आपको पता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिर एंट्रिया तो चलो हम कर ही लेंगे, डेबिट क्रेडिट, एसेट है तो डेबिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट, एक्सपेंडिचर है डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट, वो तो कर ही लेंगे। है क्या लीज, क्या होता है? सुना तो बहुत होगा कि लीज लीज लीज, लेकिन लीज है क्या, पट्टा है क्या? तो हमारी कंट्री के अंदर भी और बहुत सारे दूसरी कंट्री के अंदर भी, देशों के अंदर भी व्यापार, बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा है और बढ़ना भी चाहिए। रामबाण इलाज है व्यापार जो है, वो रामबाण इलाज है। पता है किसका? बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का। रामबाण इलाज है पैसे का, अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड का, जीवन स्तर सुधारने का, इनकम को इंप्रूव करने का, प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने का। किसी भी देश का अगर विकास तेजी से करना हो, उसको विकसित करना हो, तो वहां पर व्यापार तेजी से फैलना बहुत जरूरी है। जैसे कि चाइना आज से कुछ 20-25 साल पहले कुछ नहीं था और अभी सुपर पावर बना हुआ है। किस वजह से? क्योंकि वहां चाइनीज गवर्नमेंट वहां के लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे रही है, इस वजह से नहीं, तो व्यापार की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। तो व्यापार जब तेजी से फैलता है और व्यापार किसी को करना हो, तब वहां पर किसी भी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? फंड की, कैपिटल की, पूंजी की। और जिस व्यक्ति को वो पूंजी मिल जाती है, कैपिटल मिल जाती है, वो क्या करता है? उन पैसों से व्यापार स्टार्ट करता है। और व्यापार स्टार्ट कैसे करेगा? मशीन की जरूरत है तो मशीन खरीदेगा, बिल्डिंग की जरूरत है तो बिल्डिंग खरीदेगा, यानी कि कुछ फिक्स एसेट्स वो परचेज करेगा। प्लांट हो सकता है, मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, और उसके जरिए वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उस माल को बेचेगा, और जो पैसा आएगा वो उसके प्रॉफिट का। वो एरिया वाइज है साहिल, ठीक है, वो एरिया वाइज है। हमारी कंट्री के अंदर बिजनेस है, लेकिन कुछ एरिया में नहीं है, कुछ एरिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे अहमदाबाद हो गया, गुजरात हो गया, पूरा बिजनेस का हब है, तो वहां पर बहुत लोगों के पास पैसा है, परचेजिंग पावर अच्छी है, सुविधाएं अच्छी है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, उसके अंदर बॉम्बे मेन है, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया जिसको गुरुगांव बोला गया है ना, मेट्रो सिटी हो गया, जैसे चेन्नई हो गया, तो जो बेंगलोर हो गया। तो मेन कुछ कुछ जगह जहां जहां व्यापार तेजी से फैला वो बहुत डेवलप हो गए हैं। हाँ, जैसे कुछ है एरिया जहां पे नहीं है, जैसे यूपी हो गया, अब बिहार हो गया, इनके भी कुछ एरिया में है, कुछ में नहीं है। जैसे राजस्थान हो गया, इसके कुछ एरिया में है, कुछ में नहीं है। तो वो जहां जहां व्यापार बढ़ेगा वहां वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज, वहां बिजनेस, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की रोडे, वहां के हाईवे, वहां रहन सहन, लोगों की इनकम, वो सब अपने आप ही सेटलमेंट हो जाता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ध्यान व्यापार पर है। ठीक है, ओके, हम खैर इस मुद्दे पे नहीं आते, हम हमारे लीज पे आ जाते हैं, वापस चैप्टर पे आ जाते हैं। तो व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा लेकर के व्यापारी क्या करता है? उससे कोई मशीन खरीदता है, उससे कोई इक्विपमेंट खरीदता है, उससे प्लांट खरीदता है, उससे बिल्डिंग खरीदता है, उससे फर्नीचर खरीदता है, और उन संपत्तियों को खरीद के वो व्यापार करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, और उस प्रोडक्ट को बेच करके प्रॉफिट कमाता है और लोगों को रोजगार देता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, लोगों को नया प्रोडक्ट देता है। ठीक है, ऐसे वो देश के विकास में अपनी भागीदारी देता है। लेकिन मेन फर्स्ट जो मैंने चीज बोली कि पैसा चाहिए, व्यापार स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं व्यापार स्टार्ट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। हम 11th-12th में पढ़ते थे 5M चाहिए, मनी चाहिए, मटेरियल चाहिए, मेथड चाहिए, मशीन चाहिए, है ना। तो ये सारे 5M आते हैं, वो चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो वहीं पर ये पट्टा व्यवसाय बहुत तेजी से फैला कि ऐसे व्यापारी जिनके पास में व्यापार करने की हिम्मत है, ताकत है, थोड़ा बहुत पैसा भी है, लेकिन उनके पास में मशीन नहीं है, उनके पास में बिल्डिंग नहीं है, यानी कि उनके पास संपत्तियां नहीं है, एसेट नहीं है। तो एसेट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा नहीं है। अब पैसा क्यों नहीं है? नहीं है तो बैंक से लोन ले लो, बैंक लोन देना नहीं चाहती। बैंक लोन क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि अभी तक हम नए व्यापारी हैं। नए व्यापार की नया जो व्यापारी होता है, नया बिजनेसमैन होता है, उसकी मार्केट में यानी कि बाजार में उसकी प्रसिद्धि, उसकी गुडविल नहीं होती इतनी कि लोग उसको पैसा उधार दे दे या बैंक उसको उधार दे दे।
तो उसके बाद पैसा नहीं आएगा तो संपत्तियां नहीं खरीद पाएगा, संपत्तियां नहीं खरीद पाएगा तो व्यापार नहीं कर पाएगा। बिना मशीन के क्या व्यापार करेगा, बिना प्लांट के क्या व्यापार करेगा, बिना बिल्डिंग बिना चीजों के क्या व्यापार करेगा। तो वहीं से निकल के आता है यहां पर ये लीज अकाउंटिंग। ये क्या होता है अब समझना। मान लेते हैं एक है ये मिस्टर विजय। विजय जो है वो विजय प्राप्त करना चाहता है क्योंकि वो व्यापार करना चाहता है, लोगों को रोजगार देना चाहता है, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहता है, अब खुद प्रॉफिट कमा के अपनी जीवन स्तर को सुधारना चाहता है, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना चाहता है। कुल मिला के व्यापार, इन सब चीजों को एक शॉर्ट वर्ड में बोला जाता है व्यापार। वो ये करना चाहता है, लेकिन इसके पास पूंजी की कमी है, कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, फंड नहीं है, उसको आवश्यकता है। पूंजी नहीं है, फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो एसेट भी नहीं है। और जब तक संपत्ति नहीं आएगी व्यापार कैसे करेगा। तो यहां पर एक और व्यक्ति है, व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, दोनों हो सकते है ना। व्यक्ति मान लेते हैं मिस्टर राम। मिस्टर राम ने बोला देख भाई तेरे को मैं पैसे उधार तो नहीं दे सकता। क्यों? किसको बोल रहा है? विजय को। विजय ने बोला भाई साहब राम जी आपके पास तो खूब पैसा पड़ा है, कुछ मेरे को दे दो, मैं व्यापार करूंगा और उसके बाद में आपका पैसा भी लौटा दूंगा, उसके ऊपर ब्याज भी दूंगा। मिस्टर राम ने बोला नहीं तू नया आदमी है, मेरे को तेरे पे इतना पैसा नहीं दे सकते उधार। हाँ पैसा तो उधार नहीं दे सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, मैं तेरे को पट्टा दे देता हूं। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज हो गई, पट्टा दे देता हूं, लीज पे ले ले एसेट, ये क्या हो गया। इसमें क्या करेगा मिस्टर राम जो है ना, हाँ वो इससे पूछेगा तेरे को कौन सी संपत्ति चाहिए बता, तू पैसे से संपत्ति खरीदेगा ना। इसने बोला हाँ। तेरे को कौन सी संपत्ति चाहिए? इसने बोला मेरे को एक मशीन चाहिए, मशीनरी चाहिए। ओके कितने की है? कि 10 लाख रुपए की है। मिस्टर राम क्या कर देता है, ये मशीन जो है इसको खरीद लेता है, बाय खरीद लेता है, उसको खरीद लेता है। चाहिए इसको, खरीद कौन लेता है? मिस्टर राम। किससे? बाजार से, मार्केट में जाता है और जो विजय को मशीन चाहिए वो ये खरीद लेता है और खरीदने के बाद में वो मशीन इसको दे देता है कि ये ले मशीन, अब चला तेरा व्यापार। मिस्टर विजय को ये मशीन किस लिए देता है? यूज करने के लिए, उपयोग में दे देता है कि भाई उपयोग कर, तू इसका यूज कर। तो इसका यूज कौन करेगा? मिस्टर विजय, यानी कि ये व्यापारी। इसको मशीन मिल गई, इसका व्यापार स्टार्ट। लेकिन इस मशीन का ऑनर कौन है? स्वामी कौन है? वो है मिस्टर राम। तो क्या मिस्टर राम ने इसको मशीन खरीद के दे दी और ये यूज कर रहा है, अपना मजे से व्यापार कर रहा है? हाँ। तो फ्री में देगा? नहीं। इसके बदले में मिस्टर राम को, मिस्टर विजय को एक पेमेंट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं लीज रेंट। इस मशीन का किराया, रेंट इसको पे करना पड़ेगा, जिसको लीज रेंट बोलते हैं, मिनिमम रेंट भी बोलते हैं इसको, मिनिमम लीज रेंट। वो पे करना पड़ेगा इसको, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली हो सकता है वो। तो ये व्यापार करेगा, पैसा कमाएगा, उसमें से इसको लीज जो रेंट है वो पे कर देगा मशीन का। यहां पर मिस्टर राम की रिस्क थोड़ी कम हो जाती। अगर डायरेक्ट पैसा दे देता ना तो हो सकता है ये जाके मिस्टर विजय अगर जाके मशीन खरीदता, मान लेते हैं मिस्टर राम ने इसको 10 लाख रुपए दे दिए, ये 10 लाख रुपए लेके बाजार में गया, विजय मशीन खरीद ली, तो मशीन किसके नाम होती? विजय के नाम। तो राम को क्या मिलता? कुछ भी नहीं। अगर ये मना कर दे इंटरेस्ट वगैरह देने का तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर ये बोल दे मैं तो खा गया सब, अब क्या कर लेगा कि मशीन तो बेच दी मैंने। अभी ये मशीन आगे बेच सकता है? नहीं बेच सकता। क्यों? मशीन इसके नाम की है ही नहीं, मशीन तो ओनर कौन है? मिस्टर राम है। तो मिस्टर राम की मशीन ये कैसे बेच सकता है? ये केवल यूज कर सकता है उसको। तो मिस्टर राम ने क्या, उसको एसेट लीज पे लेके दे दी, एसेट परचेज करी और उसको लीज पे दे दी, इसको बोलते हैं लीज। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, एक पैसे देना और एक एसेट खरीद के यूज करने के लिए ले देना।
तो यहां पर मिस्टर राम ने पैसे नहीं दिए, यहां एसेट खरीदी, कौन सी चाहिए, ये ले यूज कर इसको, लेकिन उसका ऑनर मिस्टर राम ही रहेगा। इसको बोलते हैं किसी एसेट्स को लीज पे देना, और ये उस एसेट को कुछ जितना एग्रीमेंट होगा उतने टाइम तक यूज करेगा और तब तक रेंट का पेमेंट करता रहेगा। कितने टाइम तक यूज करेगा, जब तक वो एसेट खत्म नहीं हो जाती तब तक यूज करेगा। जिस दिन एसेट समाप्त हो गई तब तक ये भी अपना पूरा पैसा रिकवर कर लेगा। तो इससे रिस्क कम हो जाती है और इसको एक नए तरीके से इसका व्यापार स्टार्ट हो गया, और ये व्यापार अपने इंडिया के अंदर बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जिन भी लोगों के पास में संपत्तियां नहीं होती है वो लीज पे उठा लेते हैं, जिन लोगों के पास व्यापार करने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते हैं, एसेट्स नहीं होती है, वो लीज पे उठा लेते हैं और रेंट पे करते रहते हैं, और पूरे जीवन काल वो उनकी संपत्ति होती है, लेकिन वो उसके ऑनर नहीं होते, ऑनर सामने वाला होता है। तो व्यापार चल पड़ता है ना। तो ये होता है लीज पे किसी संपत्ति को देना, और उसके पीछे का रीजन कि लीज क्यों किया जाता है। आया समझ में? बताइए।